आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। तमाम नाजरीन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। पेश है हेडलाइंस। दो महीने के बाद अंदरून मुल्क परवाजों का आगाज। कोरोना के पेश नजर एयरपोर्ट्स पर सख्त इंतजामात। मुल्क भर में ईद उल फितर का एहतमाम। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम की जानिब से अवाम को मुबारकबाद। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का कल से होगा आगाज। मजीद ममालिक से हिंदुस्तानियों को वापस लाने चलाई जाएंगी 140 परवाजें। रियासत में मौसम गर्मा की शदीद लहर। आइंदा 3 दिनों तक दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। और मुल्क में नए कोरोना मुस्बित मामला 6,977। कोविड-19 केसेस में हिंदुस्तान सरफहरिस्त 10 ममालिक में शामिल। पेश खबरों की तफसील। मुल्क में घरेलू परवाजों का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। अलबत्ता आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में ये परवाजें शुरू नहीं होंगी। निसब से परवाजें चलाई जा रही है। पहला तैयारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह पुणे पहुंचा। ताहम वजारत शहरी हवाबाजी ने पहले दिन चंद परवाजों को मनसूख भी कर दिया है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ानें भरने वाली इन परवाजों को मनसूख किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफरीन को परेशानी हुई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम के पेश नज़र वजारत शहरी हवाबाजी ने एयरपोर्ट्स पर सख्त इक़दाम किए हैं। सिर्फ उन लोगों को सफर की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने अपनी सेहत पर 14 दिन तक नजर रखी है। एजेंसियां अपने मुसाफरीन को टिकट देने से साथ साथ ये मालूमात भी फराहम कर रही है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिन मुसाफरीन में कोविड अलामतें पाई जा रही हैं, उन्हें अलग थलग रखा जाएगा और करीब के सेहत मरकज ले जाया जाएगा। जिन लोगों में औसत दर्जे के या शदीद अलामतें पाई जाएंगी, उन्हें कोविड के लिए मखसूस सेहत मराकिज में दाखिल कराया जाएगा और जिन लोगों में मामूली अलामतें पाई जाएंगी, उन्हें उन्हीं के घर में या कोविड हिफ्जान सेहत मरकज में अलग थलग रहने का मौका दिया जाएगा। उसके अलावा ICMR के ज़ाब्तों के मुताबिक उनकी जांच की जाएगी। अगर उनमें कोविड अलामतें पाई गई तो उन्हें उसी मरकज में रखकर उनका इलाज किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी के रहनुमाना खुदूत के मुताबिक इतवार की निसफ से अंदरून मुल्क परवाजों का आगाज हो गया है। उसी के साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी घरेलू परवाजें चलाई जा रही है। सोमेश कुमार ने आज एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुसाफरीन की सेहत के ताल्लुक से मुख्तलिफ एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुसाफरीन के छुए बगैर सेंसर के जरिए तमाम जांच की जा रही है। मुसाफरीन को जो सफर पर रवाना हो रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। ये ऐप रखने वालों को ही एयरपोर्ट के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। सोमेश कुमार ने बताया कि आज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 तैयारों की आमद हुई है और 19 की रवानगी अमल में आई है। सेहत और सलामती के ताल्लुक से मरकज की हिदायत के मुताबिक तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। हर मुसाफिर की जांच की जा रही है। इन्होंने बताया कि आज दीगर रियासतों के तकरीबन 1600 मुसाफिरीन हैदराबाद पहुंचे हैं। जिन मुसाफिरीन को कोरोना की अलामतें नहीं पाई गई हैं, उन्हें अलग थलग नहीं रखा जा रहा है। దీనికి చూడడానికి సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. అందుకే ఈరోజు నేను తర్వాత CEO ఆఫ్ దిస్ ఎయిర్పోర్ట్ SGK కిషోర్, తర్వాత GAD ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వికాస్ రాజ్, అదేవిధంగా సీనియర్ ఆఫీసర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అందరూ కలిసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. లోపల వెళ్ళి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ చూశాను. ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు, ఎవరు వాళ్ళ యాత్ర వాళ్ళ ప్రయాణం బాగా చేయాలి ఆ ధ్యేయంతో అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో వన్ ఈజ్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్ అండ్ రెండు వాళ్ళకి బాగా ఏది సేఫ్టీ కూడా రెండు కలిసి ఉండాలి ఆ ధ్యేయంతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎవరు డిపార్చర్లో ఉన్నప్పుడు ముందు వాళ్ళు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు. టెంపరేచర్ సరిగా ఉంటే వాళ్ళన్నీ చాలా విదౌట్ టచింగ్ ఎనీథింగ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అన్ని అవకాశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఏ పాయింట్లో రైట్ ఫ్రమ్ ఎంట్రీ అట్ ది గేట్, టేకింగ్ ఏ ప్రింట్అవుట్ అప్ టు గెటింగ్ దేర్ బ్యాగేజ్ చెక్డ్ అండ్ దెన్ అల్టిమేట్లీ సెక్యూరిటీ చెక్ అన్ని నాన్ టచ్ విధానంలో చేయడం జరిగింది. సో చాలా స్మూత్గా జరుగుతుంది. నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి అన్ని స్పాట్స్ 1 by 1 చూశాను.
అదేవిధంగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే లేకపోతే విజిబుల్ సింప్టమ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ట్రయల్స్లో అంటే టెస్టింగ్ ఏరియాలో పంపడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రయల్స్ ఏరియాలో వాళ్ళకి చూసి సింప్టమ్ ఉంటే రెగ్యులర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకి అన్నీ ఉంటుంది. బట్ చాలామంది నా అభిప్రాయంలో ఇప్పటి వరకు పొద్దున్న నుండి ఒక్క మనిషి కూడా సింప్టమాటిక్ రాలేదు కాబట్టి ఏ రకాల ఇబ్బంది లేదు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ దేర్ హోమ్ సేఫ్లీ. వాళ్ళకి ఒకటే ఉంది, వాళ్ళ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉండాలి. రెండోది వాళ్ళ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, సెల్ఫ్ సర్వేలెన్స్లో ఉండాలి. అంటే ఈ 14 డేస్లో ఎప్పుడు సింప్టమ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మన కాల్ సెంటర్ అంటే 104లో ఫోన్ చేయాలి అని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇట్లా సింప్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ మన హెల్త్ టీమ్స్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఇట్లా అన్ని ఏర్పాటు చాలా పకడ్బందీగా ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ఏరియా కూడా వెళ్ళి చూశాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రెగ్యులర్ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బట్ స్టాండర్డ్ పర్సన్స్ కోసం అక్కడ కూడా ఫ్లైట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఏ రకాలు అక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఐ కంగ్రాచులేట్ all my officers and the Hyderabad airport management for making excellent arrangement. वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत 23,000 से जायद बैरूनी मुल्क में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को खलीजी मुल्कों से मुख्तलिफ मकामात पर लाने के लिए मजीद 140 परवाजें शुरू की गई हैं। रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल रखते हुए मजीद मकामात को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। वंदे भारत मिशन का ये मरहला 26 मई से 28 जून 2020 तक जारी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा परवाजें मुत्तहिदा अरब इमारात से चलाई जाएंगी। जैसा कि पहले मरहले में किया गया था कि जिन लोगों के साथ मजबूरियां हैं उन्हें वापस लाने में ज्यादा तरजीह दी गई थी। इसी दौरान सेहत की वजारत ने हिंदुस्तान में फंसे हुए गैर मुल्की अफराद को वापस जाने के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। जो लोग भारत में फंसे हुए हैं और बैरूनी मुल्क जाने के लिए ख्वाहिशमंद है, उनके लिए वजारत सेहत ने कहा है कि उन लोगों को शहरी हवाबाजी की वजारत में या उसी की तरफ से नामजद किसी भी एजेंसी में दरखास्त देना होगा। आज पूरे मुल्क में ईद उल फितर मनाई जा रही है। ये त्यौहार रमज़ान के एक महीने के रोज़े पूरे हो जाने के बाद मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और केरला में ईद उल फितर कल मनाई गई थी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार मोहब्बत, अमन, भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे का इजहार है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार समाज में हमदर्दी, खैरात और सखाफत के जज्बे को उजागर करता है और ये कुंबों को और बिरादरियों को एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस खुसूसी मौके से हमदर्दी, भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को पजीराई हासिल होगी। इन्होंने हर एक के लिए सेहत की ख्वाहिश की है। इससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अवाम से दरख्वास्त की थी कि वो कोविड वबा की वजह से ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में ना जाएं, बल्कि अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इन्होंने कहा कि लोग मुसाफहा करने और गले मिलने से गुरेज करें। उसके अलावा सभी फिरकों के बहुत से दीगर उलमा ने भी मुसलमानों से दरख्वास्त की थी कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। हैदराबाद समेत मुल्क के तमाम शहरों में ईद सादगी से मनाई गई। हैदराबाद में चार मीनार, लाल बाजार, गुलजार हाउस और मदीना सर्कल पर लोगों का हुजूम पहले की तरह नहीं दिखाई दिया। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरा राजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर वज़रा और ओहदेदारों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने मुसलमानों को समाजी दूरी और एहतियात बरतने का मशवरा दिया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अवाम से ईद के मौके पर घरों में ही रहने की अपील की है। इसके अलावा इन्होंने मुल्क से कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करने की भी अपील की। वहाँ पर जो है वो जो भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम है वो नहीं हुए और हिफाजत के साथ इबादत ने ही जो हमारे कोरोना से लड़ाई है उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी दी है। दुआ हम सब ने की है। इंडियन रेलवे की जानिब से ऐसी 200 खुसूसी ट्रेनों के लिए मुहिम जारी है जिन्हें 21 जून से चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में दरांतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और एसी और गैर एसी ट्रेनें शामिल है।
इन ट्रेनों को मुकम्मल रिजर्वेशन के साथ चलाया जाएगा। इसी दौरान महकमे रेलवे ने बताया कि आइंदा 10 दिनों के दौरान 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इम्कान है कि इन ट्रेनों के जरिए जुमला 36 लाख लोगों को उनके मुकामात तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के सदर नशीन विनोद कुमार यादव ने बताया कि कुंभ मई से मजदूरों को उनके आबाई मुकाम तक पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनों का सिलसिला शुरू किया गया था और अभी 46 लाख मजदूरों को उनके मुकाम तक पहुंचाया गया है। इन्होंने बताया कि कुंभ जून से चलाई जाने वाली ट्रेनें टायर 2 शहरों के लिए भी शुरू की जाएंगी। 85%, 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं। 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। तैयारों, रेलों और बसों के जरिए अपने आबाई मुकामात को रवाना होने वालों के लिए मरकजी वजारत सेहत ने रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। मरकज ने ऐलान किया है कि इन मुसाफरीन के लिए क्वारंटाइन और अलग थलग रहने से मुतालिक जवाबित मुतालिका रियासतें ही तैयार करें। ताहम मुसाफरीन के लिए लाजमी होगा कि वो समाजी दूरी की बरकरारी के साथ साथ लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों में जो ऐलानात किए जा रहे हैं उस पर लाजमी तौर पर अमल करें। सफर से पहले और बाद में लाजमी तौर पर थर्मल स्क्रीनिंग जांच करवाएं और अगर कोरोना की अलामत पाई गई तो अहदेदारों के साथ करीबी सेहत मरकज जाकर टेस्ट करवाएं। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 7,000 नए केसेस सामने आए हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड तादाद है। ताहम राहत की बात यह भी है कि इस दौरान 3,280 लोग सेहतयाब हुए हैं, जिससे इस वबा से नजात पाने वालों की तादाद 57,721 हो गई है। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद 50,000 से जायद हो गई है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से आज जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज्यादा 6,977 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,38,845 तक पहुंच गई है। मुल्क में जुमला मुस्बित केसेस तादाद 77,103 है। मुल्क में कोविड से गुज़िश्ता 24 घंटों में 154 अफराद की मौत होने का अंदेशा है। इसी मुद्दत में इसी वबा के 3,280 अफराद शफायाब हुए थे, जिसमें सेहतमंद होने वाले लोगों की मजमूई तादाद 57,721 हो गई है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। आज दोपहर को 1 बजे तक 27,55,714 टेस्ट हुए। आज चौथा दिन था जब 1 लाख के ऊपर फिर टेस्ट हुए एक दिन में। उसमें 85,542 ये जो 401 नेटवर्क में के सरकारी लैब्स हैं उनमें हुए। 18,287 ये प्राइवेट लैब्स जो 178 है उनमें हो गए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 41 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत होने की इत्तला है। अहदेदारों के मुताबिक नए 41 मुस्बित केसेस सामने आने के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,854 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 53 तक पहुंच गई है। नए मुतासरीन केसेस में 23 GHMC हुदूद में और रंगारेड्डी जिले में 1 मामला सामने आया है। नकल मकानी करने वाले 11 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि इस अरसे के दौरान 24 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इस तरह रियासत में अभी तक जुमला 1,092 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 709 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है।
लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी दिए जाने के बाद मुल्क भर में रेल और फिजाई खिदमात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। 1092 लोग अस्पतालों से मुक्ति प्राप्त कर। सेहत के वजीर ईटला राजेंद्र ने मुसलमानों से ईद उल फितर का त्यौहार घरों पर ही मनाने की अपील की है। करीमनगर जिले हुजूराबाद का दौरा करने के मौके पर इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल कभी दरपेश नहीं हुई है। वायरस की वजह से दुनिया भर के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मर्तबा ईद का त्यौहार भी खुशियों और मसरतों के साथ मनाने का मौका नहीं है। इन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर में भी भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन्होंने अपील की कि मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिजुल अमल है, इसलिए मुसलमान घरों पर ही ईद मनाएं। ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి రంజాన్ మాసంలో ఇఫ్తార్ విందులు లేకుండా దుకాణాల్లో పర్చేస్ లేకుండా సంతోషం లేకుండా ఈ పండుగ జరుపుకోబోతున్నాం. అంతకుముందు కూడా ఉగాది పండుగ సంతోషం లేదు. మొట్టమొదటిసారిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమే తాళలేసి పూజలు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ కష్టకాలం మన ప్రాంతానికి మాత్రమే కాదు, ఈ కష్టకాలం యావత్ ప్రపంచం ఎదుర్కొన్న కష్టకాలం కాబట్టి దీన్ని అర్థం చేసుకొని రేపు ఎవరి ప్రార్థనలు వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ప్రార్థనలు జరుపుకోవాలని, వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఈ పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. కొంతమంది వచ్చి మాకు ప్రార్థన చేసుకునే అవకాశం కలిగించండి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు. అది మనం ఒక్కరం పెట్టుకునేది కాదు, యావత్ దేశంలో ఆ నియమ నిబంధనలు, ఆ కఠినమైనటువంటి పద్ధతులను కూడా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అర్థం చేసుకొని ఇళ్లల్లోనే ప్రార్థనలు చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఈ రంజాన్ పవిత్ర మాసం సందర్భంగా మా మైనార్టీ సోదరులందరికీ కూడా సోదరుమణులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. फाइनेंस के वजीर हरीश राव ने मेदक जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने ज़रूरी पॉलिसी पर मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की। निज़ामपेट मंडल में इन्होंने किसानों से बात करते हुए बताया कि उनके फ़ायदे के लिए रियासती हुकूमत ने फसलों के बारे में मालूमात फराहम करने का फैसला किया है। एक ही तरह की फसल उगाने से ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर होती है, इसलिए हुकूमत किसानों को हर साल फसलों में तब्दीली लाने का मशवरा दे रही है। इन्होंने कहा कि फसलें तब्दील करने से किसानों को कई फ़ायदे होंगे। इन्होंने किसानों को अहद दिलाया कि वो हुकूमत के मशवरे के मुताबिक ही फसलें उगाएंगे। పోయిన వానకాలం 1,22,000 ఎకరాలు వేసినాం. ఈసారి కొద్దిగా కాళేశ్వరం నీళ్లు తగిలేటట్టున్నాయి. మనం కొంచెం పెంచుకుంటున్నాం. వరి 1,22,000 బదులు ఒక 13,000 పెంచుకొని 1,35,000 ఎకరాలు వరి వేయమంటున్నాం. మన కాళేశ్వరం నీళ్లు హల్దీలో పడతాయి. రేపో మాపు హల్దీలో పడితే మన చెక్ డ్యాంలు ఫుల్, మన చెరువుల నీళ్లు వాగు నిండా నిండితే అటు 1/2 కిలోమీటర్ ఇటు 1/2 కిలోమీటర్ బోర్లు పెట్టి బ్రహ్మాండంగా గుంచుతారు, మీరు పంటలు వేస్తారు. మరి రైతుకు ఇబ్బంది కావద్దు, నీళ్లు ఉంటాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో 13,000 ఎకరాల వరి సాగు పెంచుకున్నాం. దీంట్లో ఇబ్బంది ఉందా? ఏం ఇబ్బంది లేదు. ఇక మరి వరిలో సన్నాలు కొత్త, దొడ్డు కొత్త. మరి సన్న రకాలు విషయంలో కొన్ని అనుమానాలు ఉండే. అనుమానాలు అవసరం లేదు. ఇందాక మన సోములు గారు చెప్పినట్టు ఆమన్ వెరైటీ సన్నాలు తెలంగాణ సోనా అనే సన్న రకం 120 రోజుల్లోనే పడుతుంది. అంటే దొడ్డు రకం వాటికి ఎన్ని రోజులు అవుతుందో ఆమన్ వెరైటీ కానీ తెలంగాణ సోనా అది కూడా 120 రోజుల్లోనే పండుతుంది. मुल्क भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजरीन काफी मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 50 दिनों से ठेला बंडी और गली कूचों में घूमकर सामान फरोख्त करने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 50 लाख छोटे ताजरीन के लिए 500 करोड़ के माशी पैकेज का ऐलान किया गया है। फाइनेंस के वजीर निर्मला सीतारमण ने ऐसे ताजरीन को कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक कर्ज देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में महबूब नगर जिले मुस्तखर के छोटे ताजरों ने मसरत का इजहार किया है। किसी भी जमानत के बगैर ये कर्ज दिए जाने का ऐलान करने पर इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौर में उन्हें जो नुकसान हुआ था उसकी पाबजाई अब होगी। నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడు చిరు వ్యాపారులకు చిన్న లోన్ ఇస్తామన్నారు. అది ఏం ప్రూఫ్ లేకుండా ఇస్తామన్నారు. తొందరగా ఇస్తే కూడా మాకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వ్యాపారం లేక రెంట్ కట్టుకోలేక ఇబ్బందులో ఉన్నాము. దయచేసి అది తొందరగా అమలు చేస్తే బాగుంటుంది.
మాకు కూడా ఏం ప్రూఫ్ లేకుండా 1 లక్ష 2 లక్షల వరకు బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తూ ఉంటాయి కూడా మేము కూడా మంత్లీ ఈఎంఐ కట్టడానికి కూడా కడతాము. మెల్లమెల్ల వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందిన కొద్దీ కడుతుంటాము. కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలవడం మాకెంతో సంతోషం కలుగుతుంది. చిరు వ్యాపారుల కోసం అంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న చిరు వ్యాపారుల కోసం 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని గౌరవ ప్రధానమంత్రి ప్రకటించడం మాలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే దాదాపుగా 3 నెలల పాటు లాక్డౌన్లో ఉన్న మా పరిశ్రమలు చిరు వ్యాపారాలు పూర్తిగా దెబ్బతినాయి. కరెక్ట్ ఇదే పరిస్థితిలో ప్రధాని ముందుకొచ్చి మాకు సాయం చేస్తామనడం చాలా మంచి విషయం. నా పేరు రాజేష్ అండి. ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుండి చాలా వ్యాపారాలు మొత్తం చాలా డల్గా ఉన్నాయి. అసలు ఈ మధ్యలోనే కొంచెం మళ్ళీ పెరుగుతున్నాయి. ఈ లాస్ని క్లియర్ చేయడానికి మాకు బ్యాంకు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 లక్షల కోట్లు చెప్పారు. మాకు కూడా దాంట్లో ఎంతనో లోన్ ఇస్తే బాగుంటుందని మా యొక్క కోరిక. मरकजी हुकूमत की जानिब से छोटे ताजिरों के लिए माशी पैकेज के ऐलान पर वरंगल रूरल के जिले नरसमपेट के ताजिरों ने मसरत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने खुद मुख्तफी हिंदुस्तान के तहत जिस माशी पैकेज का ऐलान किया था उसमें छोटे ताजिरों के लिए बगैर किसी जमानत के 10,000 रुपये तक का कर्ज फराहम करने का तयख़ुन दिया गया था। इस स्कीम से शहरों और देहातों के लिए कई ताजरीन इस्तेफादा कर रहे हैं। नरसमपेट में मोबाइल सेल की दुकान चलाने वाले मनोहर, टी स्टॉल चलाने वाले राजा मोली, फलों के ताजिर राजेंद्र ने मरकज की इस स्कीम पर मसरत का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि मरकज की इस स्कीम से ताजरीन को फायदा होगा। చాలా నష్టపోయినాము. దానికి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రకటించినటువంటి చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు లబ్ధి చేకూరడానికి 10,000 రూపాయలు అట్లాంటి అమౌంట్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ అమౌంట్ మా చిరు వ్యాపారులకు కనుక అందిస్తే ఇంకా బిజినెస్ పరంగా మేము ఎంత కొంత లబ్ధి పొందగలుగుతాం. దానికి మీరు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందు చేసి మాకు కూడా చిన్న తరహా వ్యాపారస్తులకు కొంచెం సహకరించి అభివృద్ధి పరంగా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క ప్రకటనతో చిరు వ్యాపారులు మాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో లక్షలాది కుటుంబాలు కూడా దీంట్లో లబ్ధి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ 45 రోజుల లాక్డౌన్ పొడిగించడం వల్ల మాకు కూరగాయలకు చేసుకుంటే బతుకుతున్నాం. కూరగాయలకు కానీ ఇంట్లో వస్తువులకు కానీ ఏదైనా కూడా ఇబ్బందులు దాన్ని వెనకైతే పడ్డాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కేంద్ర గవర్నమెంట్ మాకు ఒక సాయం చేయబోతుంది. కాబట్టి ఇంకా పైన కూడా మాకు చేయబోతే కూడా మేము కూడా ఆర్థిక పరిస్థితులలో కొంచెం నెట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. మా కుటుంబ వ్యవహారంలో కూడా మేము చదువుకుంటూ పోతుంటాం. మా పేరు రాజేందర్. మేము ఫ్రూట్ షాప్ వ్యాపారం చేస్తాము. మరి ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా మాకు వచ్చేసి చాలా నష్టం జరిగేసింది. చాలా ఇబ్బంది తిరుగుకున్నాము. అదే మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేసి డబ్బులుగా సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అట్లే 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇది స్కీమ్ పెట్టారని తెలిసింది సార్. అది మాకు ఖచ్చితంగా రావాలని మాకు వ్యాపారస్తులు కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందుకుంటామని సార్ కోరుకుంటున్నాం సార్. నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకున్నాం సార్. किसानों की बहबूदी के साथ साथ उनकी फसलों को माली मदद पहुंचाने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री रैतु सम्मान निधि स्कीम को मुतारिफ करवाया है। इस स्कीम से जिन गांव जिले के कई किसान इस्तेफादा कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के वक्त मरकज की जानिब से इनके खातों में 2 मरहलों में जो रकम जमा की गई थी इससे उन्हें काफ़ी मदद मिली है। जनगांव जिले के पालाकर्ती मंडल के गद्दूर गांव में किसानों ने मरकज की इस स्कीम पर मसरत का इजहार किया है। मंडल के एग्रीकल्चर ऑफिसर मुरली मोहन ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 16,000 किसानों ने इस स्कीम से फ़ायदा हासिल किया है। 6,000 ఇస్తాడు. ఈ 6,000 తోటి మాకు రైతులకు కూలీ ఛార్జీలు, లేబర్ ఛార్జీలు, పెట్టుబడి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. కరోనా వచ్చినందుకు మాకు ఇవి చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. రైతు బంధు ఓన్లీ స్టేట్ వరకే. ఇది పిఎం కిసాన్ సమాన్ నిధి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్క రైతుకు అనుకూలంగా ఉంది. ఈ స్కీమ్ చాలా బాగుంది. కిసాన్ సమాన్ నిధి ఈ పథకం 2,000 పడు సంవత్సరానికి 6,000. దీనివల్ల రైతులకు ఈ ఖర్చులకు పెట్టుబడి సాయం అందేసి ఈ కిసాన్ సమాన్ నిధి ఇది దేశవ్యాప్తంగా భారతదేశం మొత్తం ఇస్తాను. కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. పిఎం కిసాన్ నిధి యోజన కింద మాకు 4 నెలలకు ఒకసారి 2,000 రూపాయలు పడుతుంది. ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో
2000 రూపాయలు పడ్డాయి. అవి మాకు రవాణాకు, ట్రాన్స్పోర్ట్లకు, ఈ లేబర్కు దేనికైనా యూజ్ చేసుకునేందుకు మాకు మంచిగా సౌకర్యకరంగా ఉంది. పేరు ఏ మురళీమోహన్. కిసాన్ సన్మాన్ నిధి ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా నేరుగా వారి ఖాతాలోకి అమౌంట్ జమ చేయబడుతుంది. ఈ స్కీమ్లో ముఖ్యంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ రైతులు బెనిఫిట్ అవుతారు. ఈ మండలం యొక్క రైతులు 16,000 మంది ఎన్రోల్ అయ్యారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా 90% ఎలిజిబుల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. एलिजिबल फार्मर्स। रियासत में गर्मी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सुबह 8 बजे से ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा 3 दिनों तक दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। ओहदेदारों ने ज़ईफ़ों, बच्चों और कमज़ोर अफराद को मशवरा दिया कि वो दिन के वक्त घरों से बाहर न निकले। शदीद गर्मी की लहर की वजह से तेलंगाना में अभी तक 10 अफराद की मौत हो गई है। नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलिक, महबूबाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचरियाल, राजल्ला, सिलसिला, पेदलापल्ली और करीमनगर अजला में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि शुमाली हिंदुस्तान में पड़ने वाली शदीद गर्मी का जनूबी हिंदुस्तान पर भी असर देखा जा रहा है। अम्फान तूफान की वजह से मुल्क के कई इलाकों में मौसम खुश्क हो गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मुतासरीन के साथ इम्तियाजी रवैया ना इख्तियार करना चाहिए। साथ ही साथ वायरस का मुकाबला करने वाले तमाम अफराद का एहतराम भी ज़रूरी है। पेश है एक रिपोर्ट। कोविड-19 वायरस के ताल्लुक से अवाम में पाए जाने वाले गैर ज़रूरी खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले के ताल्लुक से इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया जाए। वो तमाम अपनी जान को जोखम में डालकर तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम इस वक्त हिंदुस्तान की हिफाजत का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा फरीज़ा है कि हम इनके साथ ताउन करें। कोरोना वायरस के खौफ से हम घरों में मुकीम हैं, जबकि ये तमाम वायरस से मुतासरीन का इलाज के ज़रिए इनकी खिदमत कर रहे हैं। ये तमाम कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जंग में सफ़े अव्वल में खड़े हुए सिपाही हैं। इनके साथ तशद्दुद, इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले की हौसला अफजाई की जाए। इनके ताल्लुक़ से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करें। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें इनके साथ तशद्दुद करने वाले और इनके साथ इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार करने की मज़म्मत करनी चाहिए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से 80% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए वायरस से मुकाबला कीजिए, मरीज़ से नहीं। कोई भी शख्स कोविड-19 से मुतासर हो सकता है। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलता है। इसके लिए किसी को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। क्वारंटाइन में रहने वाले अफराद और इनके अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाए और सेहतयाब होने वाले अफराद की तशहीर की जाए। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक अगर किसी को समाजी या नफ्सियाती मदद की ज़रूरत हो तो वो हेल्पलाइन नंबर 08046110007 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की अपने अल्फाज में तारीफ़ करते हुए कहा, कोई रोड पर ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नज़र। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। दो महीने के बाद अंदरून मुल्क परवाज़ों का आगाज़। कोरोना के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर सख्त इंतज़ामात। मुल्क भर में ईद उल फितर का एहतमाम। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को मुबारकबाद। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का कल से होगा आगाज। मजीद ममालिक से हिंदुस्तानियों को वापस लाने चलाई जाएंगी 140 परवाजें। रियासत में मौसम गर्मा की शदीद लहर। आइंदा 3 दिनों तक दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान।
اور ملک میں نئے کورونا مثبت معاملات 6,977. کووڈ-19 کیسز میں ہندوستان سر فہرست 10 ممالک میں شامل.